कि वो बच्ची आगे जाए। आप लोग अगर उनको गंवार बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे तो उनका उत्साह कम होगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है कि अगर गंवार बोलेंगे तो हम चप्पल से बात करेंगे, उसने सही कहा है। हमारे सामने भी कोई हमारे चैनल पे कमेंट करता है, हम भी उनसे इसी तरीके से बात करेंगे कि वो भी एक लड़की है, उनकी भी एक इज्जत है, समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है। बहुत गरीबी झेली आज यहाँ तक पहुँची है, आप लोग उनका पैर पकड़ के खींचने का कोशिश क्यों करते हो? बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा से अगर कोई बेटी अगर आगे बढ़ती है तो हमारे देश में बहुत लोग तो उस बेटी के समर्थन में भी आते हैं, लेकिन हमेशा से इस धरती पर अगर राम रहे हैं तो रावण भी रहे हैं। तो तमाम लोग जो है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, वैसे भी बेटियां बेचारी कितना संघर्ष करके जो है आगे जाती हैं, कितना जो है अपने फैमिली को मनाना होता है, भाई को, माँ को, पिता को। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को जमता नहीं है कि आखिर में एक बेटी जो है गांव से कैसे इतनी आगे बढ़ गई। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं बिग बॉस में पहुंचने वाली शिवानी जी की, जो कि जो है कभी यूट्यूब पर जो है वीडियो बनाते बनाते इतना वायरल हुई कि आज उनको फिल्मों में ऑफर मिल रहा है और बिग बॉस में भी अपनी जो है झंडा और तहलका जो है झंडा गाड़े हुए हैं और तहलका मचाए हुए हैं। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं उनके विषय पर, इस पर कि क्योंकि कुछ लोग, यानी कि कुछ लोग कहा जाए तो एक जो अरमान मलिक का एक नाम चेहरा आ रहा है, वो भी बिग बॉस में पहुँचे हैं, वो भी अपनी 2 पत्नियों के साथ। और वो जो कह रहे हैं तो गांव की देहाती गंवार लड़की आई हुई है, ये क्या आगे जो है गुल खिलाएगी। तो आइए हम अन्य लोगों का भी विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत देश में अगर शिवानी के अगर कोई विरोधी भी हैं तो उनके सपोर्टर भी हैं। बिल्कुल। आपका क्या राय है इस पर? सबसे पहले भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी हमारे दर्शक हैं भैया के चैनल को सपोर्ट करिए, और साथ साथ में शिवानी का भी आप लोग सपोर्ट करिए। और जो लोग, मेरा कहना है कि जो लोग शिवानी को गंवार बोलते हैं, क्या पता शायद वो उनसे भी ज़्यादा गंवार हो। गंवार बोलने वाले उनसे ज़्यादा गंवार हैं, क्योंकि वो एक हमारे यहाँ की लड़की जो यूपी की रहने वाली है और इतना अपने बिल्कुल बिल्कुल कानपुर औरैया के रहने वाली हैं, और आज गांव समाज में इतना नाम रोशन कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग उनको गंवार मत बोलिए, आप लोग उनके अंदर के उत्साह को और आगे बढ़ाइए। अगर आप लोग गंवार बोलेंगे तो उनके मन में भी ऐसा होगा कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आप लोग उनके अच्छे अच्छे संदेश दीजिए, उनका सपोर्ट करिए। अच्छा, लोगों को गंवार बोलना या किस लिए, उसके मनोबल को क्यों लोग गिराना चाह रहे हैं? मनोबल को यही लोग गिराते हैं भैया जी। जैसे अगर कोई आगे बढ़ता है, बढ़ने का तो बढ़ने लग जाता है, पर पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। जैसे कि अभी मैं भी यूट्यूब लाइन में हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप सपोर्ट मत करिए, आप किसी से मत मिलिए, कोई आता है मना कर दीजिए। तो हमारा यही कहना है कि शिवानी सिस्टर का आप लोग सपोर्ट करिए। जिस तरीके से प्यार दुलार पब्लिक दिया और आज ये इतना आगे गई, उसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट देते हो, मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। और मैं उनके समर्थन में हमेशा हूँ। क्यों हूँ? कि वो एक बेटी होके इतना नाम कर रही हैं। देखिए, जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर वीडियो बनाते हैं उनकी इज्जत सब लोग करते हैं, जो अच्छे कपड़े अच्छे पहनावे बनाते हैं उनकी इज्जत कोई नहीं करता भैया जी। बिल्कुल। तो वो एक गरीब घर की बेटी थी, उनको तो आप लोग को ये कहना चाहिए कि कितना हम लोग उनको इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दे कि वो बेटी और आगे जाए। बिल्कुल। अगर इतिहास देखा जाए तो बहुत दुखद इतिहास है। उसके जो है पिता की 1 वर्ष की थी तभी जो डेथ। बिल्कुल भैया, बहुत तकलीफ होता है, दुख होता है ऐसी बात सुनकर, क्योंकि शिवानी का बचपना बहुत दुख से बीता है। जिन बच्चे के ऊपर पिता की साया नहीं रहती है, उन बच्चों से पूछिए कि कितना दर्द सहन करना पड़ता है इतने बड़े से इतने बड़े होने में। 1 साल से 18 साल की होने में शिवानी के ऊपर क्या क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम, कितना दुख हुआ होगा, वो किसी से बयान नहीं कर सकती। अगर देखा जाए तो एक बार जो है मतलब वो बोलते हैं शिवानी जी कि समाज के लोग उसको ताना मारते हैं उस बच्ची को, कि उसकी माँ से जा कर के कहते हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए
तो कृष्ण भगवान अगर कुछ दही चुराते थे तो उनकी माँ से जाते थे तो उनकी माता उनको ओखल में बांध करके मारती थी, पीटती थी। तो अगर उसी तरीके से देखा जाए तो शिवानी जी को भी लोग, आसपास के लोग जा करके जो शिकायतें करते हैं कि आपकी बेटी जो है वीडियो बना रही है, वो तमाम तरीके से जो है वायरल हो रही है, तो सामाजिक ताने बाने के चलते उनकी माँ जो उनका हाथ पैर बांध करके मारती है शिवानी जी को। हाँ, हमने भी वीडियो को देखा था। तो उनकी सिस्टर हैं, वो मीडिया पे बोल रही हैं कि हमारी माँ ने बहुत मना किया, क्योंकि लोगों के ताने सुनकर तब भी शिवानी चोरी से बनाती थी वीडियो। तो मैं शिवानी के लिए बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि सिस्टर आप ऐसे ही हिम्मत करिए, हारना मत बिल्कुल। अगर वो माँ अगर अपने बेटी पर वार कर रही थी, माँ की मजबूरी थी या शौक थी, क्यों आखिर में उस बेटी पर मजबूरी थी भैया जी, सबसे बड़ी मजबूरी थी कि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे। और जिन पत्नी के हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उनसे पूछिए कि वो बच्चों को लेकर कैसे कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं। सब लोग नहीं उनके कष्ट को समझ सकेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ कि हमने भी अपने यहाँ जब से धरती पे जन्म लिया, बहुत सारी औरतों को अपने आँखों से देखा। बहुत तकलीफ, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता भी है, जिनके हस्बैंड नहीं रहते इस दुनिया में। तो अब इतने बड़े मतलब कि पद पर वो पहुंची हैं, बिग बॉस में गई हैं, बम्बई में उनको लोग जान रहे हैं, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको जान रहा है। तो उनको जो है मतलब कि एक समाज के बीच में जिस तरीके से अरमान मलिक, और वो भी 2 शादी किए हैं और वो लोग भी बिग बॉस में हैं, तो वो लोग इस बच्ची को तमाम तरीके से, गांव की है तो जो गांव की लोग निंदा करते हैं, गांव को लोग आज भी छोटा मोटा समझते हैं, जो कुछ भी है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे लोग? सबसे पहले तो मैं अरमान मलिक के लिए कहना चाहती हूँ कि वो खुद इतने इज्जतदार हैं। पहली बात तो 2 शादी किए हैं, दूसरी बात एक कुंवार लड़की के ऊपर इतना बड़ा आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप समझदार हो तो उस बेटी के ऊपर बिल्कुल आपको आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो बेटी बहुत दुख का सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए था। आप गंवार बोलते हो, आपसे ज़्यादा गंवार कौन है इस दुनिया में? एक बीबी रखना तो मुश्किल हो जाता है, आपने 2 रखा है। आपको तो कोई नहीं कहने जाता कि आप गंवार हो। अगर वो बेटी आगे चल रही है तो आपको क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? आपको लग रहा है अगर वो 2 शादियां किए हैं और जिस तरीके से वो शान से बातें कर रहे हैं, यानी दोनों बीबी के कंधों पर हाथ रख करके वीडियो दिखाते हैं और समाज में आ रहे हैं, उनको खुशी पैदा होती है कि मैं 2 पत्नियां रखा हूं, लेकिन इस पे समाज का क्या असर पड़ेगा और नारी समाज पर क्या? बहुत गंदा प्रभाव पड़ेगा भैया। जब एक आदमी 2 बीबियां रखने लग जाएंगे तो आदमी की तो कमी हो जाए, औरतों की कमी हो जाएगी, आदमी ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ, आप उस बच्ची का सपोर्ट करिए, आप बिल्कुल उनके समर्थन में उतरिए। आप गंवार बिल्कुल मत बोलिए। अगर गंवार बोलते हो तो आपसे ज़्यादा गंवार दुनिया में कोई नहीं। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि अगर वो 2 पत्नियां रख सकते हैं तो इस समाज में एक पत्नी को 2 पति रखने का क्यों नहीं हक है, जो है लोग विरोध करने लगते हैं। भैया जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, समाज वाले को तो ये बुरा लगेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं कहती हूँ अगर वो आदमी होके 2 पत्नियां रख रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल लोग नहीं उठा रहे हैं। तो अगर वही काम एक औरत करेगी कि 2 पति रखेंगी तो उनके पास बहुत सारे लोग पहुंच जाएंगे, बहुत सारी बातें उठने लगेगी, बहुत सारी यहाँ निंदा चालू हो जाएगी कि अरे वो कितना औरत कितना खतरनाक है, या उनके पास इज्जत नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत रंग के सवाल उठाएंगे। एक कहावत आपने गांव में सुना होगा, सुपवा देख चलनिया हंसे जकरे 72 छेद। 72 छेद, सुपवा बोले सुपो चलनियो जकरे 72 छेद। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि कहावत अरमान मलिक पर फिट बैठ रही है? बिल्कुल बैठ रही है भैया जी, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगी आप गंवार बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जहाँ जहाँ तक वीडियो जाती है लोग समझते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो है इस तरीके से जो तमाम अंगुलियां उठ रही हैं, और एक अंगुली लोग ये भी उठाते हैं, जैसे कोई लड़की या कोई बहन बेटियां समाज से निकलती हैं तो तुरंत जो है लोग पता लगाने लगते हैं कि इस लड़की की सफलता के पीछे कौन है, कौन लड़का है। तमाम लोग आते हैं और तमाम लड़के भी आ जाते हैं। जैसे एक लड़की अभी रंजीता कुमारी, वो आ रही थी, एक लड़का कहता मैं तो रंजीता कुमारी से प्यार करता हूँ। ये सामना जो है महिलाओं को जो झेलना पड़ता है। अरे हमारे भैया जी बहुत सारे लोगों का कहना हो जाता है। अभी तो शिवानी के लिए भी कोई बोला था, कोई अभिषेक है, कौन है उनकी
के लिए भी। तो मैं यही कहती हूँ, जब लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो अभी मैं इसके लिए आपको अपनी वीडियो में बुलवाऊंगी, बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो लोगों के बहुत सारे इसी मुंह में कई जीभें जम जाती भैया जी। हाँ, बोलने के लिए। जब तक व्यक्ति गरीबी से जूझ रहा, कोई प्रेमी बनने नहीं आएगा। जैसे ही अगर आगे बढ़ जाते हैं तो उनके बहुत सारे प्रेमी बन जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, किसी को ऐसी बातें मत बोलिए, किसी को बुरा लगे। समाज को अपने खुद आप लोग इतना अच्छा बनाइए, क्रेडिट आप इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपकी सराहना करें, बुराई कोई ना करे। देखिए यही समाज है, यही लोग जो है, अगर कोई गरीब बेटी है, अगर वही गरीब रहती तो लोग दहेज मांगते कि आप 2 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए। और आज जो है शौक से लोग दूल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे ये लगता है कि लोग जो सफल हुई हैं अब तो मतलब कि पैसे की भरमार होगी, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, तो क्या पैसे के लालच में लोग तमाम दूल्हे और प्रेमी बनना चाहते हैं क्या? भैया जी, बहुत सारे लोगों के पास लालच हो जाती है पैसा देखकर। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी देखिए बहुत लड़कियां हैं जो कि लड़की अगर अच्छी खासी नौकरी पाते हैं तो पहले से अगर उनसे कुछ कांटेक्ट रहता है तो जान देने के लिए तैयार होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, वो लड़के भी बीच में उनको धोखा दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग परख चलिए, पर फूक फूक के चलिए, क्योंकि आज की ज़माना इंसानियत की नहीं रह गई है। कोई अगर पुरुष सफल होता तो लोग कहते हैं किसी महिला का हाथ है, अगर कोई महिला सफल होती तो लोग ये कहते हैं किसी पुरुष का हाथ है। तो क्या ये जरूरी है कि कोई लड़की अगर आगे बढ़ रही तो हो सकता है उसके जीवन में एक लड़का कोई जरूर रहा उसकी सफलता? ऐसी कोई बात नहीं भैया जी। मैं भी यूट्यूब पे हूँ, हमारे साथ कौन है? हमारे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं है। वही तो हस्बैंड आ गए नहीं कि पुरुष का साथ हो गया। तो सुनिए, अभी हमारी शादी हुई, मान लीजिए शादी हो गई तो हमारे हस्बैंड है। शादी नहीं हुई होती तब भी हम कहते कि हमारे माँ बाप हैं। तब बॉयफ्रेंड लोग जोड़ देते हैं। नहीं तो हमारे माँ बाप को बॉयफ्रेंड थोड़े ना बताएंगे लोग। बिल्कुल। जी। तो ये समाज है, समाज में लोग तमाम तरीके की बातें करते रहेंगे। तो इस तरीके से जो भी शिवानी कुमारी के ऊपर अंगुलियां उठा रहे हैं, अंगुलियां ना उठा कर उस बेटी को सपोर्ट करें, क्योंकि इस समय जो कोई भी अगर शिवानी कुमारी के खिलाफ एक भी आवाज़ उठाएगा तो हजारों आवाज़ें जो है उसके खिलाफ उठ जाए। बिल्कुल भैया जी, हम जरूर जो इज्जत हो मटिया मेट मिल जाए। बिल्कुल, एकदम मिटाएंगे। क्यों? एक लेडीज है, एक लड़की है, वो भी कभी औरत बनेगी। औरत तो है ही, पर वो लड़की है भी। आप लोग सपोर्ट करिए, वो बच्ची आगे जाए। आप लोग अगर उनको गंवार बोलेंगे या कुछ और बोलेंगे तो उनका उत्साह कम होगा। और आप लोग उनका अगर देखा जाए तो सबसे खुल करके अगर बोला तो गोरखपुरिया भौजी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि अगर गंवार बोलेंगे तो हम चप्पल से बात करेंगे। उसने सही कहा है। हमारे सामने भी कोई हमारे चैनल पे कमेंट करता है, हम भी उनसे इसी तरीके से बात करेंगे कि वो भी एक लड़की है, उनकी भी एक इज्जत है, समाज में आगे बढ़ने का अधिकार है। बहुत गरीबी झेली आज यहाँ तक पहुँची हैं, आप लोग उनका पैर पकड़ के खींचने का कोशिश क्यों करते हो? बिल्कुल भैया। तो बाकी जो है इन्होंने प्रांजल पांडे जी हैं जो कि काफ़ी जो है चर्चित इनका चेहरा है, एक बहुत ही मशहूर सिंगर हैं, सामाजिक गीत गाने भी गाते हैं। तो इनको जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो कि इन्होंने शिवानी जी के बारे में तमाम बातें बताई जो है। बाकी आप लोग भी अपने कमेंट के द्वारा बताइएगा कि शिवानी बिटिया के बारे में क्या राय है आप लोग। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।